एक हमारा दफ्तर I8 में भी है। अच्छा, जहाँ पर हमारा फिजियोथेरेपी का काम है, जिनके मुरे वगैरह को मसला हो या और पट्टों के मसाइल हो। वो किधर है? वो I8 I8 मरकज हलीम, एड्रेस पूरा बोल दो। हलीम घर के पास 17/1D 17/1D। 17/1D जनाब ये तारीफ जनाब। मेरा नाम मोहम्मद नवाज खान है। मैं साबका प्रेसिडेंट हूँ अल मूसा वेलफेयर सोसाइटी का और फाउंडर मेंबर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उस जगह का I8 वाला जरा एड्रेस पूरा बता दें। I8 का 17/1D है हमारा फ्लैट नंबर वहाँ। अच्छा, और नंबर 1 I8 1। अच्छा, किसी को पट्ठों का मोरों का हैंड फिजियोथेरेपी होती है सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक रोजाना। उसमें कुछ चार्जेस वगैरह? कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज शौकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं F61 में हूँ। एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है और मैं आज वो बड़ी खुशी हुई है। आइए उनकी ज़बानी सुनाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। मैं उनसे आपसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर इजाज इब्राहिम साहब की हालत तुहाडा ठीक हो? शुक्र खुदा का, आपकी दुआओं से फिट। माशाल्लाह जी, बड़ा तुहाडा ये जड़ा नेक मंशूर है। ये जरा पूरी मालूमात साडे नाज़रीन नूं आसान जे लफ्ज़ां च डॉक्टर साहब तुसी उर्दू पंजाबी दसो तो ज़्यादा मज़ा आसी। राइट जी जी बोलो। ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक अच्छी काविश है कि लोगों तक एक अच्छा ट्रीटमेंट पहुंचाया जाए। ठीक है। मैं एज ए वीकेंड कैनेडा एनजीओस का डायरेक्टर होने के नाते से ये एक चीज़ लोगों में शेयर करना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट क्या है होम्योपैथी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इट इज़ आवाज़ ऊंचा रखो। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इट इज़ अ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट विद साइन एंड सिम्टम्स। अच्छा, इससे आपकी 10 साल बीमारी 1 डोज में ख़त्म हो सकती है। अच्छा जी, अगर तो डॉक्टर में एबिलिटी है, सलाहियत है और उसके पास ओरिजिनल औजार हैं और ओरिजिनल मेडिसिन मौजूद है। अच्छा, यही हम अपने उन हजरात को जो सालों साल से क्रॉनिक बीमारियों में मुब्तला हैं, तरह तरह की टोटके इस्तेमाल करते हैं, अभी तक उनको कोई फाका नहीं होता। ठीक है। ये लोग जो हम मेडिकल लेके बैठे हुए, ये फ्रंट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ठीक है। कॉज का ट्रीटमेंट नहीं है इनके पास। ठीक है। कि आप क्यों बीमार हैं। अच्छा, तो हमारी ये कोशिश है कि हम एक अपने नाजरीन को और अपने पेशेंट्स हजरात को, जो जिनमें बुजुर्ग हजरात भी हैं, गरीब आवाम के लिए एक अच्छी सर्विस लेके आ रहे हैं। अच्छा, ताकि वो फॉर एवर तौर पर अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल कर सके। हमारी ये कोशिश, मसलन कि अब आप जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, उनको आप कहते हैं जी सदा आपको बीपी की मेडिसिन खानी पड़ती है। ये गलत है। अच्छा, हमने ये चीज़ें शुरू किया कि आप एक टाइम पे मेडिसिन खाएंगे, कभी आपका बीपी हाई नहीं होगा। हम कास्ट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। अच्छा, उसमें शुगर भी होता है फिर? इसमें एवरीथिंग क्रॉनिक डिजीज शामिल है। शुगर है, बीपी है, आपका जनरल वीकनेस है, जॉइंट पेन है। अच्छा। जो तरह तरह के स्टेरॉइड खा खा के और मजीद अपने आप का हाल बुरा कर लेते हैं, तो उन चीज़ों से, गलत दवाइयों से छुटकारा हासिल करने के लिए हमने ये कैंप लगाया है जो फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है। कैनेडा एनजीओ वीकेंड मेडिकल सर्विस के ज़ेरे निगरानी और इसके तामन खान अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ हैं, इनके तामन से। जी, तो आप ये बताएं कि अगर मतलब ये आज तो चलो 1 डे का आपने लगाया, राइट, अगर मेरे जैसे किसी बंदे रब्ता करना हो तो क्या करना चाहिए? सर इनके ये ऑफिस सामने मौजूद है, नंबर मौजूद है। ये वीकली आप आ सकते हैं, फ्री चेकअप करवाने के लिए, फ्री मेडिसिन आपको मिलेगी। अच्छा, हफ्ते में 3 दिन। मैं जरा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब राणा साहब की हाल है? पूरा नाम राणा फकीर हुसैन साहब। जी जी, बहुत अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत मेहरबानी। मोहम्मद नवाज शौकी साहब तुसी साडे आज मेडिकल कैंप की तशरीफ लेके आए हो। नहीं, मेरा हक बनता है कि साडे आवाम नूं जड़ा ना दस्या जावे। मैं दिल दी गहराइयां नाल तुहाडा शुक्रिया अदा करना। आपकी जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के साथ जी जी हमारा मेडिकल कैंप जो यहाँ पर एक रोज़ा कायम है। जी जी। और ये वक्तन हम ऐसे मेडिकल कैंप जो है मुख्तलिफ जगहों पर करते रहते हैं। एक हमारा दफ्तर I8 में भी है। अच्छा, जहाँ पर हमारा फिजियोथेरेपी का काम है, जिनके मुरे वगैरह को मसला हो या और पट्टों के मसाइल हो। वो किधर है? वो I8 मरकज हलीम, एड्रेस पूरा बोल दो। हलीम घर के पास 17/1D 17/1D। जनाब ये तारीफ जनाब। मेरा नाम मोहम्मद नवाज खान है। मैं साबका प्रेसिडेंट हूँ अल मूसा वेलफेयर सोसाइटी का और फाउंडर मेंबर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा, उस जगह का I8 वाला जरा एड्रेस पूरा बता दें। I8 का 17/1D है हमारा फ्लैट नंबर वहाँ। अच्छा, और ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 I81। अच्छा, किसी को पट्ठों का, मोरों का, हैंड फिजियोथेरेपी होती है सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक रोजाना। उसमें कोई चार्जेस वगैरह? कोई चार्जेस कोई नहीं। अच्छा, मैं जरा राणा साहब के पास। जी राणा साहब, आप जैसा कि हमारे साबका सदर जनाब राना गुलनवाज साहब ने आपको बताया, हमारी I8 मरकज़ की जो डिटेल है तफसीलात से आपको आगाह की है। वहाँ पर हमारे मतलूब साहब है हैंड फिजियोथेरापिस्ट। अच्छा, वो कोई मेडिसिन खाने के लिए नहीं देते। अच्छा, वो सिर्फ लोशन वगैरह है या बस हाथ के साथ, अंगूठों के साथ उनका कोई उसके अंदर उसकी एक्सपर्टी है। आजकल हर बंदे पट्ठा मोड़ रहे हैं तो मसला ही बना है। बिल्कुल, तो वो उसके ऊपर करते हैं। वहाँ तकरीबन रोज के 30-35 मरीज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। अच्छा, और बड़ी उसकी रेशो है कामयाबी की भी। अच्छा, तो आज हम फिजिकली इसकी जो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं आज के मेडिकल कैंप की, जो होम्योपैथिक मेडिकल कैंप है, इसके डॉक्टर एजाज इब्राहिम साहब ने आज सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। और यहाँ मुख्तलिफ हमारे सेक्टर से, ये पोश एरिया सुपर मार्केट का, यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से सेक्टरों से लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे। और हमारी सुपर मार्केट की जो मुलाजमीन है बेचारे, वो भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने अपना इलाज होम्योपैथिक के जरिए यहाँ पर उनको दवाइयाँ दी गई हैं। ये हमारे पैटर्न चीफ है साबिक वफाकी वजीर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब। अच्छा, जो कराची में होते हैं, यहाँ वज़ीर पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल रहे हैं वहाँ पे, वो हमारे पैटर्न चीफ हैं। उन्हीं की सरपरस्ती में हम यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और ये 1988 में भी हमने साने ऑलरेडी कैंप, आपको याद होगा, बहुत मैंने अपनी आंखों से देखा था जी। उसके जरिए हमने लाखों रुपए का सवाब मरकज़ी जामिया मस्जिद अल हबीब में हमने कैंप लगाया था। अच्छा, और वहाँ से हमने दर्जनों ट्रक जो है ना भर भर के हम वहाँ पे डोर काला खान लेकर गए थे। और वहाँ पे हमने जाकर डोर टू डोर लोगों को चेक करके, जो मुस्तहिक लोग थे बेचारे, उनके घरों में हमने अद्वियात की शक्ल में, लकद रकूम की शक्ल में, और जूते, कपड़े और जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, वो हमने खुद ज़ाती तौर पर चेक करके, जिसमें मैं खुद भी शामिल था, हमारे साथी भी शामिल थे, हम पूरे उस इलाके मुतासरा इलाके में गए और वहाँ पे हमने लोगों के घरों में जाकर दिया। वो एक तारीखी काम था। वो इलाके के लोग अब भी बड़ा खौफ राज, और वहाँ पे लोग अब भी याद रखते हैं कि जिस शफाफियत के साथ और जिस मेहनत के साथ हमने काम किया। और यहाँ पर हमने कंप्यूटर की क्लासेस भी लगाई है, फिर ही हमने लोगों को कंप्यूटर की तालीम दी है। यहाँ पर दे रहे हैं, इससे पहले दी है, पहले दी है। और फिर यहाँ 15 साल पहले हमने यहाँ पर ये भी दिए। मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट यहाँ पे वेलफेयर के चलते रहते हैं। जिस तरह आज हमने ये मेडिकल कैंप लगाया, अभी हम थोड़े दिनों पर यहाँ पर अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम एक लंगर का सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं। माशाल्लाह, वो हम इंशाल्लाह हर जुमेरात को हम पहली दफ़ा शुरू करेंगे, फिर हम उसको यौमिया बेस पर लेकर आएंगे कि रोज़ यहाँ पर जो है ना वो लंगर जो है ना गरीब इसी जगह पे इसी जगह का पूरा एड्रेस, मकान नंबर बता। इसका 62/1D मकान नंबर है, गली नंबर 46 है, सेक्टर F61। ये टोटल पेट्रोल पंप है सुपर मार्केट में, उसके बिल्कुल बिलमुकाबल ये यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे इंशाल्लाह हम उसको करेंगे, आपको हम दावत देंगे, आप भी तशरीफ लाएं उसके अंदर। और हम ये इस तरह के मतलब अभी हम सिलाई की मशीनें आपने देखी है वहाँ पे, तो हम खवातीन का सिलाई मरकज भी यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं। और I8 में ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पे सिलाई मरकज वहाँ पे चल रहा है। उसमें क्या सहूलत देते हैं? उसमें लड़कियों को सिलाई कढ़ाई की जो कमीज, सलवार कमीज वगैरह और जिस तरह के जरूरी काम होते हैं खवातीन के, वो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ इंस्ट्रक्टर खातून मौजूद है, वो आज सुबह यहाँ पर आई भी थी। अच्छा, अभी थोड़ा सा लेट हो गए, वो आई थी, तो उनका भी हमने इंटरव्यू करवाना था, लेकिन वो चले गई है जरूरी काम की वजह से। तो इस तरह के हमारे जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है ना जरूरत के लिहाज से, जब वो कोई बच्ची सीख जाती है तो उसको कोई हेल्प भी करते हैं, कोई मशीन के सर्टिफिकेट वगैरह हम उसको दे देते हैं और उसको ट्रेन कर देते हैं कि वो अपने घर में जाकर, वो अपने अगर शादीशुदा हो जाती तो अपने घरों में जाकर वो अपना रोजगार कमा सके। कहना चाहते हैं ये अल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी 1988 से इस जगह कायम है। हमारे साथ प्रसियाला हाजी हनीफ तैयब साहब, हम पहले यहाँ 2005 में जो ज़लज़ला है सबसे दूसरा नंबर हमारा था। पहला नंबर था टर्किश वेलफेयर का। अच्छा, दूसरा नंबर हमारा था, हमें सर्टिफिकेट भी मिला, हैंड बुक ट्रॉफी भी मिली। अच्छा, तो हमने 2005 में बहुत काम किया। फिर मुजफ्फराबाद में हमारा लंगर चला था, 3 महीने मुस्तफी लंगर चला था। अच्छा, वो हाँ, और यहाँ ज़लज़ले के दौर जी। तो अल्लाह का शुक्र, हम फिर हर साल हम फूड पैकेज देते हैं रमज़ान में कि 250-300 लोगों को हम उनके घरों में राशन देते हैं। तो फिर ऐसे अगर जरूरतमंद हो, कोई मेडिकल किसी को जरूरत हो तो उसे मेडिसिन लेके दे देते हैं। ठीक है। स्कूल में सर्दियों में हम यूनिफॉर्म देते थे, जैसे यहाँ प्रोवाइड करते थे बच्चों को। अच्छा, बच्चों को? हाँ, बच्चों को। हमारे साथी महरूम साथी थे फयाज अवान साहब, अल्लाह को वो फौत हो गए। हाजी साहब की सरपरस्ती में हमारा ये
सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया जी। मैं डॉक्टर इस तरह आपका सोकी साहब यहाँ पे सैलाब जदगान के लिए भी हमने कैंप लगाया था, यहाँ सैलाब जदगान के लिए भी। अच्छा, हाँ। यहाँ से भी हमने ट्रक भर भर के हमने वहाँ पे मुस्लिम कराची में भी भेजा और सिंध के अंदरूनी इलाके जनूबी पंजाब में भी हमने यहाँ से सामानों के ट्रक जो है ना यहाँ से बना के भेजा। जिस तरह कोई डिजास्टर हो जाता है ना खुदा न खास्ता मुल्क में, तो हम एक्टिव होकर उसकी भरपूर मदद करते हैं और इस तरह ये वेलफेयर का काम जारी हो सारी है। बहुत शुक्रिया जी। गजा में मैं आपको बताऊं, गजा में हमारे दोस्त हैं अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट लंदन यूके में। उन्होंने गजा में तकरीबन 1 अरब रुपए की जो है ना खुराक दी है। अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, तो हमारा वो काम वो चल रहा है। अभी अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट का जिनका अभी नाम है अब्दुल रज़ाक साजिद साहब का, उनका लेजियन ऑफिस राब्ता ऑफिस यहाँ एवैक्यू ट्रस्ट में कायम हुआ है यहाँ पे। जी। और वो लोग रब्ता करना चाहे तो यहाँ पर भी उनका दफ्तर है बाकायदा, अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट यूके, अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, उनका यहाँ बाकायदा दफ्तर कायम हो गया है। तो यहाँ पर भी आप जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर, जिसका अभी आपने गजा का जिक्र किया है, जो और कोई इस तरह के डिजास्टर हो जाते हैं तो उसके ऊपर हमारा यहाँ से भी इंटरनेशनल लेवल का दफ्तर कायम है, दुनिया में हम काम कर रहे हैं। और एक तो मैं आपको बताऊँ, अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट यूके ने एक लाहौर मजांग रोड पे ना उधर इंटरनेशनल आई हॉस्पिटल माशाल्लाह, और वहाँ हर हफ्ते जो ना 20 से 25 लोग हैं, फ्री ऑपरेशन होते हैं और फ्री उन्हें मेडिसिन मिलती है और ओपीडी रोजाना उनकी 200-250 की चलती है। माशाल्लाह जी। मैं डॉक्टर एजाज इब्राहिम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे, फाइनल को मैसेज देना चाहते हैं? मेरा ये मैसेज है कि अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी जैसे काम कर रही है, मिलजुल कर ऐसी जितनी मुल्क में सोसाइटी है इनको आगे आना चाहिए गरीब आवाम की खिदमत के लिए। एज ए वीकेंड NGO का डायरेक्टर होने के नाते से मैं ये हमारा जो मेडिकल पैनल है ये गरीब आवाम की खिदमत के लिए मुल्क के पूरे मतलब ये रवा दवा जा रहा है और जाना चाहिए की खिदमत के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने सुना भी है, देखा भी है, और मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों के पास अल्लाह ने दिया हुआ है ऐसे इदारे को देख के उनके साथ तामन करना चाहिए, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो इधर आ जाते हैं, उनका भला हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक सदका जारिया है। नाजरीन, प्रोग्राम कैसा लगा? नेक दुआओं दे नाल सानू दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।